हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइज विद नंदनी। सो स्टूडेंट्स, कल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर किया था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, सब चैप्टर भी कर लिया, सिर्फ आई थिंक 1.5 घंटे में, सॉरी आधे घंटे में, है ना। तो इस चैप्टर को भी हम पार्ट्स में 2 या 3 पार्ट्स आएंगे, तो ये भी आप अच्छे से देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मनी। सो बेसिकली मनी की एक डेफिनेशन है, ओके। मनी, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। देखो, अगर हम दुकान में एक पेन लेने जाएंगे तो हम पेन फ्री में नहीं लेके आएंगे, हम उसके बदले एक पैसा देंगे, उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। तो इसके अंदर एक हमें बार्टर सिस्टम समझने की ज़रूरत है। बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि हम गुड्स एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। देखो, अब मुझे तुमसे पेंसिल चाहिए और तुम्हें मुझसे इरेज़र चाहिए, हम दोनों एक्सचेंज करेंगे अपने गुड्स। तुम मुझे पेंसिल दे दोगे, मैं तुम्हें इरेज़र दे दूँगी। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बट बार्टर सिस्टम हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस। सबसे बड़ी लिमिटेशंस है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वन। देखो बेटा, बार्टर सिस्टम है सॉरी बार्टर सिस्टम है सिर्फ तभी वर्क कर सकता है जब बायर और सेलर को एक दूसरे की चीज़ चाहिए होगी। देखो, अगर सपोज करो तुम्हें मुझसे पेन चाहिए, तुम उसके बदले मुझे इरेज़र दे रहे हो, लेकिन मुझे इरेज़र नहीं चाहिए, तो दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ओके। तो क्या लिखा है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। For example, A can exchange good with B only when A has wheat, ठीक है। यही वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन द बार्टर सिस्टम ऑल कॉमोडिटीज़ आर नॉट इक्वल ऑफ वैल्यू एंड देयर इज़ नो। देखो बेटा, तुम्हें मुझसे पेन चाहिए, मेरा पेन है 50 रुपये का, उसके बदले में तुम मुझे इरेज़र दे रहे हो जो कि 5 रुपये की है। सो दिस इज़ नॉट फेयर ना। तो क्योंकि मेरा पेन 50 का, तुम्हारी इरेज़र 5 की है, दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। And there is no common measure of unit of the value of goods and services in which exchange can be exchanged. For example, if A has wheat, अगर A के पास wheat है और B के पास rice है, तो ये difficult होगा कि decide करना कि कितनी wheat हम ज़रूरत है exchange with 1 kg of rice in the absence of common measure. Next, a lack of store of value. Under the barter system, it is difficult for people to store value for future बिकॉज मोस्ट ऑफ गुड्स जैसे वीट, राइस, वेजिटेबल, है ना, हो गए, उसकी लेस ड्यूरेबिलिटी होती है। मीन्स कि कई बार जंग लग जाती है, कुछ भी चीज़ है हमारी राइस है, कोई बार लग जाती है, एक्सपायर हो जाएगी, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी लेस है, तो हम इतने टाइम स्टोर नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टोरेज ऑफ जो चीज़ों की जो स्टोरेज है वो, उसके लिए टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। As a result, goods cannot be stored to earnings for long period. Next, a lack of standard of deferred payment. What is deferred? Deferred means future. ठीक है, under the barter system, contracts involving future payments or credit transaction cannot take place with ease. The borrowers may not be able to arrange of the same quality at same time. कि जो borrower है वो अवेलेबल नहीं होगा कि वो सेम ही क्वालिटी का सेम टाइप पे आपको अवेलेबल करा सके। देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग विद स्पेसिफिक कमोडिटीज़ टू फॉर रीपेमेंट्स, ठीक है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है। तो इस सो मैनी डिफ़िकल्ट बार्टर सिस्टम कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। इन सभी डिफ़िकल्टी से बार्टर सिस्टम कंटिन्यू नहीं कर सकता लॉन्ग समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए। एज अ रिजल्ट, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी एक्सचेंज, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द
हेल्प ऑफ मनी। इसलिए बार्टर सिस्टम को हटा के उसकी जगह रिप्लेस किया गया मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी एक्सचेंज की बाय ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मनी के साथ। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी हमारे हैं 2 टाइप्स के, प्राइमरी फंक्शन जिसमें मेन और बेसिक फंक्शन आ गए, सेकेंडरी फंक्शन जिसमें सब्साइडरी फंक्शंस आ गए। ओके, प्राइमरी में सब डिवीजन हो जाएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, मेजर ऑफ वैल्यू आ जाएगा। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आ जाएगा और स्टोर ऑफ वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस हम पढ़ते हैं। प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी जो कि परफॉर्म होता है हर एक कंट्री में। सबसे पहले इसका हम पढ़ते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि इसे हम सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सारी गुड्स और सर्विसेज की। ओके, इट इज़ द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट असेंशियल जरूरी फंक्शन है मनी का। मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सो ऑल exchanges take place in terms of money. नेक्स्ट हमारा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एज मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। ठीक है, जहाँ पे सारी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड होती है। देखो बेटा, ये इतना पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत समझ लो। इसमें सेकेंडरी फंक्शन में भी हमारा आ जाएगा सप्लीमेंट्री है ये प्राइमरी फंक्शन के, ये डिराइव्ड हो या प्राइमरी फंक्शन से, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज डेरिवेटिव फंक्शंस। इसमें आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, जिसको हम इमीडिएटली नहीं कर सकते तो वो फ्यूचर में हमारी बनेंगी। सो दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। Move to the next, store of value. Money of store of value, that money can be used to transfer for purchasing power from present to future. Money is a way to store wealth, although money can be stored in other forms. देखो बेटा, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि देखो हम मनी एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है टू स्टोर वेल्थ। ठीक है, पैसे को इकट्ठे करने का, अमीरी को इकट्ठे करने का। हाँ, और भी वेज है, बट मनी इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे। ये इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फ्यूचर डेब्ट्स जो भी हमारे आते हैं उसको मीट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफ़िकल्ट टू यूज़ गुड्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के अंडर ये डिफ़िकल्ट है कि हम गुड्स को स्टोर करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम मनी सप्लाई का टॉपिक करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन। देखो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, अभी अभी नया चैनल है, शायद इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर इकोनॉमिक्स वीडियोज़, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी होए। ठीक है, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी बाद में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाती। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझा के जाती हूँ। और दिस इज़ द मोस्ट, मैं कहती हूँ कि अच्छी इजी एक्सप्लेनेशन है मेरी, और मैं ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ाती, इम्पॉर्टेंट करवाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए आएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।